सलामुअलैकुम जी। गुड मॉर्निंग को या गुड आफ्टरनून को, समझ से बाहर है। इस वक्त 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैं अभी कुछ देर पहले सोकर उठी थी। मैं उठी तो 11:30 बजे थी, लेकिन 1 घंटा मैं मोबाइल यूज़ करती रही। और सुबह उठ के जब आप मोबाइल यूज़ करो ना, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे घंटा गुजर गया। क्योंकि फ़िलहाल तो मैं मेके हूँ, मुझे कोई काम तो होता नहीं है, तो मैं आराम से सोती रहती हूँ जो है ना। तो खैर अभी मैं उठी हूँ और जो है मेरे इतनी मैं सुस्त हो गई हूँ ना शादी के बाद से। इतनी सुस्त मैं ज़िंदगी में इतनी सुस्त नहीं थी जितनी मैं शादी के बाद से हो गई हूँ। ना तो मेरा कुछ करने को दिल करता है, ना तो मुझसे कुछ होता है। बस मेरा दिल करता है मैं सारा दिन आराम करती रहूँ बस, और मैं उसी पे ही हूँ। आराम वाले मोड पर ना कुछ भी नहीं करती हूँ मैं सारा दिन। मैं इधर भी कुछ नहीं करती हूँ, बस जो खाना होता है घर वालों को बता देती हूँ, वो मुझे बना कर पेश कर देते हैं बेड पर और मैं खा लेती हूँ। खैर अभी मैं उठी हूँ, अब जो है 12:30 हो गए हैं, तो पहले नमाज़ वगैरह पढ़ लूँगी, उसके बाद फिर कुछ खाने को देखती हूँ। और अम्मी को कहती हूँ यार मुझे ना बाज़ार जाना है, लाजमी हिम्मत करके जो है ना। वैसे तो मैं 3-4 दिन से जाने का सोच रही थी, लेकिन रोज़ जो है ना डंडी मार देती थी, क्यों है ना। तो आज मम्मी को कहती हूँ कि अम्मी आज बाज़ार चलते हैं। यार मेरे ख्याल से मेरी माँ की तबीयत डाउन है, उनके काफ़ी वो पट्ठों में और घुटनों में दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्हें जोड़ों का मसला है ना। तो इस वजह से देखती हूँ, अगर अम्मी की तबीयत ठीक है तो अम्मी के साथ आज बाजार जाती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या करती हूँ। आजकल मुझे लगता है कि मौसम ही ऐसा हो गया है कि हर कोई सुस्त हो गया है। शायद मौसम बदला है ना, तो इतनी सुस्ती आ गई है ना, यानी कोई वो एक्टिवनेस नहीं है, कोई एनर्जी नहीं होती काम करने की। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग अपना बताइएगा कि सुस्त वाले दिन चल रहे हैं ना आजकल। सुबह उठते जो सबसे पहला काम होता है ना मेरा, वो होता है मोबाइल चार्ज करने का। देखिए सबसे पहले मैं उठ के मोबाइल चार्ज करती हूँ। आप लोग बताएं में से कौन कौन सबसे पहले उठ के मोबाइल चार्ज करते हैं। यहाँ पे अभी अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ था। मैंने लास्ट वीक पहले ना कुछ अपने लिए चीज़ें ऑर्डर की थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो मैं इधर आई हुई थी, क्योंकि मुझे ना अपने रूम में कुछ चीज़ें वगैरह रखनी थी, तो मैं इधर ही आई हुई थी। अभी भी जहाँ से मैं चीज़ें ऑर्डर करती हूँ ना, उनके पास मेरा पुराना मीके वाला ही एड्रेस है, तो फिर मैंने कहा मैं यहीं ऑर्डर कर देती हूँ, जब जाऊँगी तो यहाँ से चीज़ें ले जाऊँगी। तो मैंने कहा अभी आप पार्सल है, इसको मैं चेक भी कर लेती हूँ कि चीज़ें ठीक भेजी हैं या नहीं, और आपके साथ दिखा भी देती हूँ कि क्या क्या आया क्या नहीं। एक तो मैं जी ये पैकेजिंग खोलते हुए इतना कोई अजाब लगता है ना, इतनी कोई से पैक कर देते हैं ना कि मुझे ना फिर गुस्सा आ रहा होता है। क्योंकि अभी मुझे बाज़ार भी जाना, और मुझे ना इस खोलने के चक्कर में जो है ना आधा टाइम लग गया। जबकि मेरी अम्मी कह रही थी कि आके कर लियो, मैंने कहा नहीं, मैं पहले चीज़ें देख कर जाऊँगी फिर बाज़ार जाऊँगी। वो एक क्यूरोसिटी होती है ना इंसान को, कि देखे जो मंगवाया था वो आया भी है या नहीं। ये मैंने एक रैक मंगवाया था, क्योंकि मुझे ना अपने वॉशरूम में एक रैक लगाने थे। उधर ऑलरेडी लगे हुए थे, लेकिन ना वो वाले मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैं कुछ इस टाइप का चाह रही थी जिसमें ना मैं कुछ कंडीशनर और बॉडी स्क्रब वगैरह रख दूँ। तो ये ना दीवार में जो है कॉर्नर्स रैक है, ये कॉर्नर में लगते हैं, तो उसके लिए मैंने मंगवाई थी। ये एक मुझे डिफरेंट तरह की साबुदानी कह रही हूँ, साबुनदानी दिखी थी थोड़ी, जो हमारे घर में लगी होती है ना, उससे थोड़ी चेंज थी। तो मैंने कहा चलो इसे ट्राई करके देखते हैं कि कैसी है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है कि ये वॉल में कैसी लगेगी। अगर अच्छी रही और वाकई इसी तरह लग सकी तो फिर मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी। फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। ये एक टूथब्रश मैंने वाला मंगवाया था, होल्डर बड़ा फंकी सा मुझे लगा था टेडी बेयर की वजह से ना। अब अल्लाह करे ये सब चिपक जाए। क्योंकि डिफरेंट के चक्कर में मैंने मंगवा तो लिया, क्योंकि बड़ी फंकी क्यूट सी लग रही थी ना लगी हुई, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, जो पहले वाला रैक मिला था ना मुझे ब्लैक वाला, वो मुझे डिलीवरी समेत जो है ना वो 700 रुपीज़ का पड़ा था। 600 का था, 100 रुपीज़ मुझे डिलीवरी चार्जेस पड़े थे। और ये साबुदानी 200 की थी, टूथपेस्ट होल्डर 150 का था, और ये जो दूसरे वाला रैक था ना मैंने कॉस्मेटिक रखने के लिए मंगवाए थे, 300 रुपीज़ का था। और एक ये मैंने 360 3D रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र, इससे सब वाकिफ़ है। आई थिंक मेरे ख्याल से 60% लोगों के पास ये ड्रेसिंग टेबल पे होगा। ये मैंने मंगवाए थे, मुझे मिला था 2200 का ना। एक मैंने ये मंगवाए थे, मैंने कहा सारा मेकअप वगैरह इसमें सेट कर दूँगी रोटेटर में ना। और ये मैंने कुछ शीट्स मंगवाई थी, मार्बल शीट, ये मैंने कहीं लगानी थी इसलिए मैंने मंगवाई थी। ये ब्लैक वाला रैक था तो प्राइस ही 700 रुपीज़ का था, लेकिन ना इसके मैंने अच्छे रिव्यू सुने तो फिर मैंने मंगवा लिया। और यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी। आपको मेरी तरफ से हाय पुरानी फातिमा की तरफ से, क्योंकि शादी से पहले आपको मैं अपने इसी अबाए में इसी हुलिये में दिखती होती थी ना। एक्चुअली मैं अम्मी के साथ जा रही थी बाहर। आज अम्मी और मैंने ना कुछ काम से बाहर जाना था, हमें बाज़ार जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी। और दूसरा मेरा KFC खाने को बहुत दिल कर रहा था। मैं जब से आई थी ना मेरा तब से मन था मैं KFC खाऊँ, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ हो जाता था। कभी मैं पिज़्ज़ा
खा लेती थी मंगवा कर कभी कुछ। तो फिर आज मैंने अम्मी को कहा कि बाज़ार हम पहले वाबी जाएंगे, पहले मैं कुछ पेट पूजा करूँगी, क्योंकि मैं जब उठी थी मैंने कोई नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि मैंने 12 बजे उठी थी। उसके बाद फिर वो पार्सल खोलने लगी, अब 2 बज रहे थे तो हम लोग डायरेक्ट आ गए थे। तो अब मेरा नाश्ता भी यही है और दोपहर का खाना भी यही है। बस सिर्फ अम्मी और मैं आए थे, क्योंकि मेरी जो बहन है वो तो घर थी नहीं, वो यूनिवर्सिटी गई हुई होती है, उसे कुछ काम था तो उसे लेट था। तो आज अम्मी और मैंने लाजमी आना था, क्योंकि फिर रमज़ान जो है 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, रोज़े में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और चीज़ें भी अम्मी ने कुछ रमज़ान की लेनी थी, तो बस इसलिए फिर अम्मी और मैं आ गए थे। तो ये मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए KFC का बर्गर और साथ में फ्राइड चिकन। मेरे ख्याल से KFC शायद ही कोई इंसान हो जिसे पसंद ना हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है KFC। कुछ लोग होते हैं उन्हें पसंद नहीं होता, जैसे मेरी अम्मी है, वो सिर्फ मेरी वजह से आ गई थी, वरना मेरी अम्मी को KFC नहीं पसंद, उन्हें सिर्फ पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, वो ये बर्गर वगैरह नहीं खाती, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी बस हम जो है बर्गर खाकर जैसे ही निकले ना, एकदम से मौसम चेंज हो गया। जब हम आए थे तब धूप थी और अब अचानक से जो है वो बादल आ गए। खैर यहाँ पे हम लोग आए थे चेस वैल्यू इसलिए क्योंकि अम्मी ने ना कुछ रमज़ान के लिए चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो आपको पता रमज़ान और माए जो है वो प्लास्टिक वाले कंटेनर जार्स वगैरह ना ले, ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए हम लोग आए थे। और मुझे भी कुछ लेना था। यहाँ पे मुझे बेडशीट्स कुछ अच्छी लगी थी, इधर से मैंने ना एक बेडशीट ली थी और ये कुछ डेकोरेशन पीस पड़े थे, भी मुझे अच्छे लग रहे थे। लेकिन और यहाँ पे चेज़ वैल्यू में ना क्रॉकरी बहुत अच्छी आई हुई थी, इतने प्यारे प्यारे डिशेस थी, ये ट्रेस वगैरह थी, मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी ना। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि तुझे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कि तुझे मैंने जहेज़ में इतनी चीज़ें दे दी हैं, अब फ़िलहाल बेटर है कि तू किसी क्रॉकरी की तरफ रुख ना करे। लेकिन मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना सारी चीज़ें, लेकिन ये बहुत महंगी थी, 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार की एक ट्रे थी, लेकिन थी खूबसूरत। चले कभी बाद में लेंगे, फ़िलहाल तो नहीं ले रही मैं। अभी तो मैंने अपने शादी वाले बर्तन ही नहीं खोले, वो भी डब्बों में ही पड़े हैं, कभी ज़रूरत हुई तो फिर ले लेंगे। यहाँ पे अम्मी जिस काम के लिए आई थी ना वो ले रही थी, अम्मी को ना प्लास्टिक के कुछ कंटेनर्स चाहिए थे। हर साल जब भी रमज़ान आता है ना, मेरी अम्मी जो है ना वो न्यू डिनर सेट निकालती है, जो डिनर सेट शोकेश की जीनत नहीं बना रहता पूरे साल, वो मेरी अम्मी रमज़ान में निकाल लेती है। पूरी क्रॉकरी हमारे घर में ना चेंज होती है रमज़ान में ना, न्यू बर्तन निकलते हैं, न्यू बाउल निकलते हैं, कुछ चीज़ें न्यू ली जाती है, तो पूरी क्रॉकरी चेंज की जाती है रमज़ान में, मेरी अम्मी करती है। आप लोग बताइएगा आप में से कोई करता है या नहीं करता। ये यहाँ पे कोई नॉन स्टिक का सेट पड़ा हुआ था, किचन किंग वालों का था, 5 पीसेस का था। इसमें ये एक तवा था, 2-3 इसके पॉट थे, एक फ्राई पैन था। ये सेल लगा रखी थी इस पर, 20,749 का था नॉन स्टिक का सेट ना। और यहाँ पे मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स देख रही थी, इतनी महंगी हो गई है, डबल प्राइस हो गए हैं। ये ब्रेड टोस्टर मैंने 5500 का लिया था और अब ये 6800 7000 का हो गया। और सैंडविच मेकर जो है सिंपल वाले 6000 के हो गए हैं, और 3-in-1 वाला तो 10,495 का हो गया, जबकि मैंने 3-in-1 वाला सैंडविच मेकर जो है वो 6200 में लिया था। इतने प्राइस। अच्छा, मेरे जहेज़ में जो है ना वो ये वाली ड्राई आयरन है, ये वेटलेस आयरन होती है, मैंने पहले यूज़ की थी तो मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने यही लिया है। तो ये भी अब महंगी होगी, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार 5-5 हज़ार की होगी। जब मैंने ली थी तब तो 3800 रुपीज़ की थी। अब तो हर चीज़ के प्राइस जो है ना वो ट्रिपल हो गए हैं। हैंड ब्लेंडर के प्राइस चेक कर लें आप, 6300 6800 7000। भाई जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है यहाँ पे प्राइस चेक कर लें, इतने महंगे प्राइस हो गए, ट्रिपल प्राइस हो गए हैं हर चीज़ के। और ये एनक्स वाला मेरे पास हैंड मिक्सर है और इसके प्राइस जो हैं वो 7000 हो गए हैं, जबकि मैंने इसे 4500 का लिया था। तौबा है भाई। जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है ना वो ज़रा अपनी जेब में अच्छे खासे पैसे रख के आए। इससे थोड़े बहुत रेट कम या ज़्यादा होंगे, हर जगह पे वेरी करता है, लेकिन बहुत रेट है। वो तो मुझे पता है, मेरे पीछे। और यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट भी नहीं था कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी, और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई थी। इतनी ज़्यादा हुई थी कि ओले भी पड़े थे, इसकी वजह से सारे लोग जो हैं वो नीचे रुके हुए हैं कि बारिश रुकेगी तो लोग अपने अपने घर जाएंगे ना। यहाँ पे मैंने कहा चलो टाइम पास कर लेते, क्योंकि अभी घर तो जा नहीं सकते। ये टेडी बियर मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था, मेरे हाइट जितना था, इतना बड़ा था, इतना क्यूट सा था ना, बड़ा क्यूट टेडी बियर था ये। और ये आप हाल चेक करें, कितनी ज़्यादा बारिश हुई और इतना ठंडा मौसम हो गया। रमज़ान भी आ रहा है ना, शायद रमज़ान की आमद की वजह से
मौसम भी ठंडा हो गया। आप लोग बताइएगा कि कहाँ कहाँ बारिश हुई है और मौसम कैसा है आपके वहाँ ना। मुल्तान का मौसम तो इस वक्त बहुत अच्छा है, कोई 17-18 टेम्परेचर इस वक्त मुल्तान में चल रहा है, लेकिन जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा हो गया, वरना इतनी गर्मी आ गई थी ना। वही हम सब कह रहे थे कि पता नहीं रमज़ान कैसे गुजरेगा, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि आप मार्च में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे आप मई जून में रह रहे हैं, इतनी शदीद गर्मी थी। लेकिन एकदम से मौसम बदल गया और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा, रोज़े बहुत अच्छे गुजर जाएंगे। ये मैंने अब्बू से कह के अपने लिए दही बल्ले मंगवाए थे, क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था दही बल्ले खाने को। तो मैंने कहा अब्बू मुझे बाहर से ही दही बल्ले ला देना। और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। सऊदी अरब में तो आज रात की सहरी की जाएगी, उनका तो थर्सडे का रोज़ा है। हमारे यहाँ देखें कि कब रोज़ा होता है, थर्सडे का रोज़ा होता है, फ्राइडे का रोज़ा होता है। तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस रमज़ान मुबारक। अल्लाह हम सब के रमज़ान को बहुत अच्छा गुजारे और हमें ढेर सारी इबादत करने की तौफीक दे, आमीन। ये रात का टाइम था और आज मैंने अम्मी को कहा था कि अम्मी मुझे चावल बना देना, क्योंकि ना मेरा ना रोटी खाने को दिल नहीं करता, मैं ज़्यादातर खाती चावल हूँ। तो कल का लेफ़्ट ओवर चिकन पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने अम्मी को कहा उसी में ही मेरे लिए ना चावल डाल देना। तो फिर अम्मी ने वो करके मेरे लिए पुलाव बना दी थी। मुझे फिर भी चावल आप किसी भी सूरत में खिलाओ ना मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझसे रोटी नहीं खाई जाती। बारिश आने की देर होती है, जैसे ही थोड़ी सी बारिश आ जाए, थोड़ी सी आंधी आ जाए ना, वापडा वालों को मौका मिल जाता है और फ़ौरन से वो लाइट्स ले लेते हैं। तो खैर बस यही आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।